फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट, यानी कि ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। इसमें कुछ जो टॉपिक हैं वो सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे रूबरू करा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कितना आप पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है। हालांकि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की। आप नहीं है तो आप सीनियर अपने लोगों से पूछ लेना, और ये जो है कॉमन सब्जेक्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको इसमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उससे बाद जो आप पढ़ लोगे तो तुरंत आप पास हो जाओगे, कोई भी बैक का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, इसका जो है HR लूथरा की है ये, और सरसेन यादव की है, शेर यादव की है। ठीक है ना, जिसके जो राइटर हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि छात्र पूछते हैं सर कॉस्ट भी बता दिया करो साथ ही साथ। तो ये मेरे को पड़ी थी 230 रुपये की। ठीक है ना, 230 रुपये की। यहाँ पर 10-5% डिस्काउंट दे तो जो है दुकानदार तो कह नहीं सकते, लेकिन 230 की ही देता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ नहीं है। अच्छा, जो इंग्लिश में देखना चाहते हो यहाँ देख लेना, अपना सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी यहाँ से, ये वाला इंग्लिश का, और बाकी मैं हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली मैंने जितना भी देखा है चैनल पर सब जो है हिंदी के ज़्यादा स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, और कितना आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। बैक का कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बैक का मतलब ही नहीं है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इसमें 5 खंड है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, और यहाँ पर ये 5वां खंड है। ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ज़्यादातर पूछा जाता है हर बार। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी फर्स्ट चैप्टर है इसका, सेकंड है गुणोत्तर श्रेणी, और थर्ड है आपका द्विपद प्रमेय और सारणिक, और आपका सदिशों का योग व अंतर 5वां चैप्टर है। छठा चैप्टर है आपका सदिशों का वियोजन। ठीक है ना। 7वां चैप्टर है दो सदिशों का गुणन, सदिश अदिश गुणन, और 8वां चैप्टर है दो सदिशों का सदिश और ब्रज गुणन। ठीक है ना। 9वां चैप्टर है सदिश एवं सदिश गुणनफल। 10वां चैप्टर है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। ठीक है ना। अच्छा, 10वां चैप्टर है आपको सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं मगर ये, हालांकि सबसे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ये देख लेना। ठीक है। तो 12 है डायनोमो प्रमेय। ये आपका 5 नंबर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, इस वाले को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना। डायनोमो प्रमेय डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन 5 नंबर का आता है डायरेक्ट। फलन, सीमा, सत्यता एवं अवकलन, और आपका उत्तोलन, अवकलन और अवकलन के समय सरल उपयोग, स्पर्श रेखा और अविलंब, उच्चिष्ट और निम्निष्ट 5 नंबर के आते हैं। देखो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आप पढ़ लोगे तो आप डायरेक्ट जो है पास हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले इसको ये देखो, ये जब मैं पढ़ता था तो उसकी रसीद पा गई मेरे को। ये यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, ये बढ़िया है, तुरंत पा गई, वरना पाती नहीं, वरना मेरे को डायरेक्ट बताना पड़ता है क्वेश्चन पेपर देख के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखो दोस्तों, ये राइटिंग जब भी की थी जब मैं पढ़ता था, शायद से पता नहीं कब की बात है, 2018 पता नहीं कब की बात है। चलिए छोड़िए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ समांतर श्रेणी। ये खंड पहले में समांतर श्रेणी और सारणिक, ये डायरेक्ट 5 नंबर का पूछा जाता है। ये आपका कभी कभी 8 नंबर का आ जाता है, बट मोस्टली 5 नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है चैप्टर, इसमें ही चैप्टर खंड सेकंड में, ये आता है खंड सेकंड में। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, वरना मैं तो समझ जाता हूँ उससे। खंड सेकंड में आपके 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 9th चैप्टर और 10th चैप्टर यहाँ पे आप देख पा रही हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, अभी तुरंत ले लीजिए। ले लिया। चलिए अच्छा, वहीं आपको दिखा दूँ खंड तीसरे में। खंड तीसरे में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये 5 नंबर का। देखो सबसे पहले चैप्टर 10। चैप्टर 10 कौन सा है आपका, त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों में संबंध। ये आपका 5 नंबर में आता है डायरेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है बस, एक ही डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। 11 में चैप्टर, 12 में चैप्टर। 11 में चैप्टर सम्मिश्र संख्या, मैंने आपको पहले ही बोला था, हर बार आता है लेकिन 2 नंबर का आता है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर, 2 नंबर के 4 आ जाते हैं, मतलब 2 आ गया 4 नंबर का हो गया। 12वां चैप्टर है डायनोमो प्रमेय। मैंने आपको बोला था, पहले ही बोला था, ये नहीं पाया था पर्चा, उससे पहले ही बोला था कि 10 नंबर का डायनोमो प्रमेय आ जाती है, 5 नंबर की, सॉरी 5 नंबर की डायनोमो प्रमेय आती है, डायरेक्ट आती है वो। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है खंड सेकंड, खंड 4th में देखिए। खंड 4th में यहाँ पर आप देख पा रही हैं 14 चैप्टर, 15वां चैप्टर, 16वां चैप्टर। 14वां चैप्टर यहाँ पर फलन, सीमा, और 16वां चैप्टर सत्यता और अवकलनता। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये अवकलन सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। बहुत सारे बच्चों की बैक का सामना पड़ता है, बच्चों की बैक लग जाती है, इसलिए कह रहा हूँ आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिए, एक बार में ही सब्जेक्ट जो है निकाल दोगे, कोई बैक का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। चैप्टर 5 में देखिए, खंड 5 में चैप्टर 19, 20 और 21, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19, 20 और 21 तीनों।
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो कौन कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। पहले आती है मैथ में। मैथ में देखो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है बैक लगती है वो लगती है मैथ में। सबसे ज़्यादा जो मैथ में बैक लगती है मैथ में लगती है। दूसरे नंबर बैक लगती है वो लगती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में लगती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ईडी में लगती है। ईडी होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि ये बच्चा पढ़ के नहीं आता है कभी भी, मतलब कभी उससे पहले नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि डायरेक्ट डिप्लोमा में आता है, भले 10th करके आया हुआ या 12th करके आया हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट डिप्लोमा पढ़ता है तो बच्चों की ईडी में बैक लग जाती है। तो 3 चैप्टर, इन 3 सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें बैक नहीं आनी चाहिए। सब बच्चों की आती है, आपकी नहीं आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो चलिए, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।